मोशन का ये कॉम्बिनेशन है। जिस समय में हम लोग ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे इसका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। दिस रोटेशनल डायनामिक्स is divided into two categories, so circular motion and rotational motion। तो सर्कुलर मोशन का हिस्सा यहां कंप्लीट हो जाता है। अब जो हिस्सा चालू होगा उसको कहेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन। और ये दोनों कॉम्बिनेशन को, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन को ही रोटेशनल डायनामिक्स कहा जाता है। तो जो चालू किया था हम लोग ने सर्कुलर मोशन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर उसमें रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration, centripetal acceleration, radial acceleration, tangential acceleration, equation for radial acceleration, equation for tangential acceleration, equation for centripetal force, equation for centrifugal force, and the distinguish between the centripetal and centrifugal। फिर उसके बाद में angle of banking of road, फिर उसके बाद में हम लोग ने conical pendulum, and then the last topic is vertical circular motion। So this is all about a circular motion। A circular motion is a special type of linear motion। सर्कुलर मोशन होता है, ये स्पेशल टाइप है लिनियर मोशन का। अभी यहां से हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन। सो जो रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन का बहुत बड़ा हिस्सा, या मान के चलिए कि यहां से इसके सामने जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसका एक ही नाम होगा, और वो पूरा का पूरा नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड द टॉपिक इज इनर्शिया। अब इनर्शिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंपल्सरी क्वेश्चंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब यहां से जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जब तक हमारा लेसन खत्म नहीं होता, यहां से लेकर के जितना भी हम लोग लेसन पढ़ेंगे उन सारी चीजों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे, जिसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या अदरवाइज वी कैन कॉल्ड एज इन शॉर्ट दैट इज इनर्शिया। तो हम लोग यहां से बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये पहले ये चीज समझ लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये आपको बहुत जगह मिलेगी, पेपर 2 में इनर्शिया भी मिलता है कि जब इनर्शिया आता कब है, जब बॉडी आपकी रेस्ट से मोशन में आ गई। पहले इनर्शिया समझ लेते, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आता हूं। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय शॉर्ट फॉर्म m suffix m dot i। और हम लोग डेरिवेशन में हम लोग सिंपल इसको यूज करेंगे, इसको डेरिवेशन में जो यूज किया जाएगा उसको सिर्फ i कहेंगे हम लोग। So where I is not a current flowing through the conductor here, this is I is a moment of inertia। यहाँ I हम लोग moment of inertia रिप्रेजेंट करेंगे। So what is a moment of inertia? Moment of inertia समझने से पहले कुछ inertia के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। What is actual inertia? Inertia होती क्या चीज है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट में है and when you are calculating its mass, तो जो चीज निकल के आएगी हम लोग उसको टोटल मास ऑफ द बॉडी कहते हैं। Mass of the body is only calculated when the body is at rest। जब आप अपना खुद का मास भी कैलकुलेट करेंगे तो दौड़ते समय में आप अपना मास कैलकुलेट नहीं करते या वेट कैलकुलेट नहीं करते। जब आप आपका मास खुद कैलकुलेट करना है, जब आप वेट मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हो तो आप रेस्ट में ही होते हो। So it means that you are calculating its your weight, it means that it is you are calculating your mass। अगर वहां से जी हटा दिया तो बॉडी का मास तब कैलकुलेट होता है जब बॉडी रेस्ट पे हो। लेकिन अगर वही बॉडी अगर मोशन में हो जाए तब जब आप उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो उसको मास नहीं कहा जाएगा, इट कॉल्ड एज इनर्शिया। उस चीज को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। When the body is in motion and then you calculating the mass, so it is called as inertia। The quantity that measure the inertia, जो inertia होता है, जो quantity measure करती है, the quantity that measure the inertia of rotational motion of the body is called as moment of inertia। दो चीजें समझिए हम लोग यहां से, inertia and moment of inertia। inertia वो चीज होती है जहां पे आप बॉडी का मास कैलकुलेट करेंगे, but that body should be in motion। आपकी बॉडी अगर कंटिन्यूअस मोशन में है and when you are calculating its mass, so it is called as inertia।
इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो इनर्शिया मेजर करता है ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। जब बॉडी आपकी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, उस बॉडी का रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते समय में जिस समय आप उसका इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझेंगे। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया की जब बॉडी आपकी कंटिन्यूअसली मोशन में है, कंटिन्यूअसली मोशन इन द सेंस कि आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। सो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी आपकी मोशन में है एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट्स मास, सो इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब जब बॉडी रेस्ट पे है एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट्स मास, सो इट इज कॉल्ड एज टोटल मास ऑफ द बॉडी, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज इनर्शिया। उस चीज को इनर्शिया नहीं कहते हैं। इनर्शिया उस चीज को कहते हैं कि वही बॉडी अगर मोशन में है, चाहे कोई भी मोशन हो, तीन मोशन में से कोई भी मोशन हो सकता है, और जिस समय बॉडी आपकी मोशन में है और उस समय में अगर आप उसका मास कैलकुलेट कर रहे हो, सो इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। उस चीज को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये तो बात होगी इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जिस समय आप बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है एंड देन यू कैलकुलेटिंग द इनर्शिया, सो इट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस चीज को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द क्वांटिटी दैट measure the inertia of rotational motion of the body is called as moment of inertia. So this moment of inertia is also called as rotational inertia. इसका और एक नाम भी है जिसको rotational inertia से नाम से जाना भी जाता है। So this moment of inertia it is also called as rotational inertia. उसको rotational inertia भी कहते हैं हम लोग। So there is two name for this moment of inertia: moment of inertia and rotational inertia. So what is moment of inertia? The quantity that measures the inertia of rotational motion of the body, so that is called as moment of inertia. ये तो बात होगी वो जनरल डेफिनेशन की। ये जनरल डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोग का इसका फॉर्मूला भी लेना पड़ेगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा कि हम लोग कोई भी एक इर्रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी कंसीडर करेंगे एंड दैट बॉडी शुड बी अ रिजिड बॉडी। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, बट वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अ रिजिड बॉडी। दैट इज ओनली अजम्पशन कि हम लोग एक रिजिड बॉडी अज्यूम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो। देयर इज सम अमाउंट ऑफ अनरिजिडनेस इन दिस पर्टिकुलर बॉडी। अनरिजिडनेस प्रेजेंट होता ही है पर्टिकुलर बॉडी में, और जहां अनरिजिडनेस प्रेजेंट होता ही है कुछ पर्टिकुलर बॉडी में, तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो 100% रिजिड हो। So we are assuming that this consider a rigid body, एक rigid body of irregular shape वाली rigid body हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये irregular shape of the body को कोई पर्टिकुलर एक्सिस से हम लोग घुमाएंगे उसको, and this is called as axis of rotation, axis of rotation। और ये चीज हम लोग ने 11 में पढ़ चुके हैं। What is axis of rotation? When the body performing rotational motion, its particle performing circular motion। कोई भी बॉडी अगर हम लोग बात करें, कोई भी सॉलिड बॉडी एक नंबर ऑफ बॉडी से बनती है, और जिस समय कोई बॉडी घूमती है तो वहां के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, और जो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उन सभी के लिए रेडियस अलग अलग होती है, बट सेंटर एक होगा। सभी के लिए लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी उसके लिए सेम होगी। So when the body performing the rotational motion, जब बॉडी कंटिन्यूअसली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, having different radius, having a same center। सेंटर सेम होगा वो सभी का। लीनियर वेलोसिटी सभी के लिए अलग अलग होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम। सो लीनियर वेलोसिटी सभी के लिए अलग, एंगुलर वेलोसिटी सभी के लिए सेम। जो चीज मैं यहां बोल रहा हूं, ये सामने तीन चार डेरिवेशन करेंगे, उस सेंस में हम लोग को एग्जैक्टली सेम यूटिलाइज करनी है। लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट, एंगुलर वेलोसिटी सेम, रेडियस सभी के लिए अलग, सेंटर सेम। कब? जब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? रोटेशनल मोशन। एंड व्हेन द बॉडी परफॉर्मिंग इज रोटेशनल मोशन, ऑल द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, then the center of the circle lies along the straight line, so that is called as axis of rotation। उस चीज को हम लोग axis of rotation कहते हैं। So what is axis of rotation? When the body performing rotational motion is particle performing circular motion, then the center of the circle lies along the straight line, so it is called as axis of rotation।
एंड हियर दैट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ये अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी तो इट मींस दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट प्लेन सरफेस. एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर ही होती है. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर कैसे होती है तो आप एग्जांपल ये फैन का देख सकते हैं. जो फैन टंगा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और जो घूमने वाली चीज है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन सरफेस. पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है. वो जो प्लेन सरफेस है उन प्लेन सरफेस का कोई भी एक आप पॉइंट कंसीडर करो तो वो पॉइंट से वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज रेडियस. क्योंकि वो जब बॉडी घूम रही है तो वो सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. अब जब सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस कहा जाएगा सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियस. और वो रेडियस कहां से लिया जा रहा है फ्रॉम द सेंटर. बट दैट सेंटर इज नथिंग बट योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये डिस्टेंस और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ये जो डिस्टेंस है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90. और यही चीज हम लोग बाद में यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी लेने वाले हैं कि एंगल कितना होता है 90. और एंगल अगर 90 होता है सो इट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जब एंगल आपका 90 होता है कहां से पॉइंट ऑफ पार्टिकल से. जो पार्टिकल आपने कंसीडर किया हुआ है वो पार्टिकल के पॉइंट से जो पार्टिकल है और वहां से जो घूम रहा है वो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर. बट दैट सेंटर इज नथिंग बट योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस डिस्टेंस एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन नीड टू गेट द एंगल 90. सो इट मींस दैट इट हैज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये डिस्टेंस कौन सा है परपेंडिकुलर. कहां से है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So you have to take the perpendicular distance from the axis of rotation when the body performing the rotational motion. जब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन. तो मान के चलिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इट इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब ये बॉडी रोटेट हो रही है और ये बॉडी रोटेट हो रही है और फिर मेरे को लेना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो बॉडी रोटेट हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है. तो हम लोग बोलते हैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी which is rotating about an axis passing through the point O. जो भी पॉइंट होगा कोई भी पॉइंट हो सकता है. जहां से बॉडी घूम रही है उस चीज को कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन. बॉडी कोई भी पॉइंट से घूम सकती है. जैसे मान के चलिए कि अगर मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द बॉडी ली हुई है. अगर ये रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द बॉडी है ये बॉडी को घुमाने के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. आइदर यू कैन फिक्स दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो आप ऐसे इसको तरीके से फिक्स कर दो तो ये कुछ ऐसे घूमना चालू करेगी. समझ में आ रहा है. जिस डायरेक्शन से आप घुमा रहे हो उसी डायरेक्शन से वो घूमेगी. लेकिन पॉइंट ऑफ फिक्सेशन जो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन होगा वो पॉइंट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा. और अगर आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहां ले रहे हैं तो मतलब आपने क्या कर दिया इस पॉइंट के ऊपर ये बॉडी को फिक्स कर दिया. जिस समय आप इस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी को फिक्स कर देंगे तो ये बॉडी इस पॉइंट से रोटेट होना चालू करेगी. सो इट इज लाइक दिस. सो जिस समय आप इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो योर पॉइंट ऑफ फिक्सेशन आप कैसे करेंगे. इसको ऐसे फोर्स लगाओगे करेंगे. मेक श्योर दैट योर फोर्स दैट इज पॉइंट ऑफ फिक्सेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस ऑफ द बॉडी. ये जो पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है आपका जहां से बॉडी घूम रही है उसी को कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट्स व्हाई एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. तो यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बॉडी मैंने ऐसे निकाली हुई. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बॉडी ऐसे ना होते हुए ऐसे है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है तो ये बॉडी कुछ ऐसे घूम रही है. क्लियर. और ये जो घूमने वाली वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को कहेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर. अब जब बॉडी घूम रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कोई बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से बनती है और एन नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि भैया हर पार्टिकल का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा. और जब खुद का कुछ ना कुछ मास होगा तो बॉडी परफॉर्मिंग जब रोटेशनल मोशन तो वो सारे के सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन. तो यहां से अगर मैं ये पार्टिकल पॉइंट कंसीडर कर लूं सो इफ दिस इज m1 this is mass of the first particle. We are assuming that this is mass of the first particle. We are assuming that this is mass of the second particle. Again we are assuming that this is mass of the third particle. But this body is made up of n number of particles. So we are assuming this is m1, m2, m3, up to this is mn. So where mn is mass of nth number of particle. अच्छा ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. तो ये सारे के सारे पार्टिकल का यहां से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा बिकॉज दिस बॉडी परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन. तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन. बट सभी के लिए सेंटर क्या होगा सेम रहेगा.
और सभी के लिए रेडियस क्या रहेगी, अलग अलग। तो m1 के लिए हम लोग मान के चलते हैं r1 है, m2 के लिए मान के चलते हैं r2 है, और यहाँ पे r3, और ये क्या हो जाएगा r। So where r1, r2, r3 up to rn is r1, r2, r3 up to rn. This is a perpendicular distance from the axis of rotation. ये perpendicular distance है from the axis of rotation से। और अच्छे से एग्जांपल समझने के लिए देखिए कि अगर हम लोग ये बॉडी को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, सो जो पॉइंट से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मेरा जो मेरी उंगली है, ये क्या डिनोट करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ सी दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सरफेस। सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैं यहां से घुमा रहा हूं, तो जब बॉडी यहां से कोई एक पार्टिकल कंसीडर करूं, यहां एक सेकंड, यहां एक थर्ड, यहां एक फोर्थ, तो ये पार्टिकल सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। अब जब मैं यहां से देखूंगा तो ये पार्टिकल का एक पर्टिकुलर मान के चलूं कि यहां एक डिस्टेंस पॉइंट है, ये पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस देख, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So where r1, r2, r3 up to rn, so this is a perpendicular distance कहां से, from the axis of rotation। ये सारे के सारे perpendicular distance है, कहां से ले रहे हैं हम लोग, axis of rotation से। Clear? So now we are defining the moment of inertia of the body from the axis of rotation, या rotating body from the axis of rotation। So what is the moment of inertia? General formula for the moment of inertia. Now remember very carefully. What is moment of inertia of the rotating body from the axis of rotation? The standard formula is a summation of I is equals to 1 to n, and this is mi suffix r I का square. This is the standard formula for moment of inertia of the rotating body from the axis of rotation. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। सो व्हाट इज, मैं इग्नोर कर रहा हूं लास्ट वाले बिंदु। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 टू n mi ri स्क्वायर। और यही जो फार्मूला आपके पास में है, यही फार्मूले से इसको डिफाइन भी करना है। मैंने दो डेफिनेशन ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रोटेटिंग अपॉन एन एक्सिस एंड इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट O। Definitions. What is inertia? Inertia क्या होता है कि जब बॉडी मोशन में है and you are calculating the mass, so that is called as inertia. And what is moment of inertia? जब बॉडी घूम रही है तब आप उसका inertia कैलकुलेट कर रहे हो, so that is called as moment of inertia. The quantity that measures the inertia of rotational motion of the body, so that is called as moment of inertia. Now, the moment of inertia of the rotating body. Moment of inertia of rotating body का लेना है। So moment of inertia is rotating body is nothing but it is defined as, it is a sum, ये summation है, it is a sum of, यहाँ इन दोनों का ये mass है, ये perpendicular distance from the axis of rotation है। So here r1, r2, r3 up to rn, so here there is a perpendicular distance from the axis of rotation। तो ये perpendicular distance है कहां से, from the axis of rotation, और उसका मान क्या है, स्क्वायर, और ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। और आप यहाँ अच्छे से देखिए तो m और r का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन, और इन सभी का यहां क्या आ रहा है, समेशन, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर भी है। अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, इन सबको एक सीक्वेंस में आप जोड़ दीजिए, सो वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज डिफाइंड एज, इट इज अ समेशन ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So that is called as moment of inertia of rotating body. So what is moment of inertia of rotating body? So this is moment of inertia of rotating body. जो body घूम रही है उस समय आपका moment of inertia क्या होगा? So moment of inertia of rotating body is defined as is a sum of product of mass of each particle. यहाँ सम है सभी का, लेकिन किसका सम है, प्रोडक्ट का, लेकिन प्रोडक्ट भी किसका, मास। पहले तो मास आएगा, लेकिन मास भी किसका, सभी पार्टिकल का। और उसके बाद में यहाँ r स्क्वायर नजर आ रहा है, so meaning of r square, this is perpendicular distance from the axis of rotation, but this is a square, so square of a perpendicular distance from the axis of rotation, so that is called as moment of inertia of the rotating body. This is the standard definition for moment of inertia of the rotating body.
What is moment of inertia of the rotating body? It is a product. It is a sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from the axis of rotation. So this is a standard definition for moment of inertia of rotating body. Inertia, moment of inertia and moment of inertia of rotating body. तीन चीजें यहाँ कंप्लीट हो गई हमारी. What is inertia? So when the body is in motion, so we calculating the mass, so it is called as inertia of the body. What is moment of inertia? The quantity that measures the inertia of rotational motion of the body, so that is called as moment of inertia. What is moment of inertia of the rotating body? It is a sum of product of mass of each particle and square of perpendicular distance from the axis of rotation. So this is called as moment of inertia of the rotating body. ये moment of inertia हो गया rotating body का. Now see dependency of moment of inertia. This is a very important. अब डिपेंडेंसी देखते हैं, मतलब moment of inertia किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. डिपेंडेंसी of moment of inertia तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. The moment of inertia of the rotating body, the moment of inertia is depending upon the three freedoms. And what are the freedoms? पहला, अगर आपने यहाँ पे अगर फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा. पहले तो डिपेंड करता है मास के ऊपर. अगर जितनी बड़ी बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि जितनी ज्यादा बॉडी होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसका स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ज्यादा होगा. So first, dependency of moment of inertia. Moment of inertia is depending upon mass, size and shape of the rigid body. तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है. First, dependency of moment of inertia. Mass, size and shape of the rigid body. Rigid body के mass, size और shape के ऊपर डिपेंड करता है. That is moment of inertia. Now second, ये फर्स्ट डिपेंडेंसी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि भैया मास के ऊपर डिपेंड करता है. बॉडी का कितना मास है इसके ऊपर डिपेंड करेगा. साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना बड़ा साइज है कितना छोटा साइज है. जितना छोटा साइज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही छोटा होगा. क्लियर? और जितना बड़ा साइज होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका उतना ही बड़ा होगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट डिपेंडेंसी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, साइज एंड शेप ऑफ द रिजिड बॉडी. नाउ सेकंड डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेकेंड डिपेंडेंसी क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब ये क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा तो उतना ही आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ेगी. कहां से डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन से. सो द सेकेंड डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Second dependency of moment of inertia, it is depending upon the distribution of mass in the body from the axis of rotation. This is second dependency of moment of inertia. कि ये moment of inertia mass के distribution के ऊपर डिपेंड करता है. और जो mass के distribution के ऊपर डिपेंड करता है कहां से डिपेंड करेगा? From the axis of rotation. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसका स्क्वायर फिर आप करेंगे तो बड़ा ऑब्वियस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ जाएगा. कम करेंगे तो कम हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द टू डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तीन डिपेंडेंसी है तो दोनों डिपेंडेंसी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी. सो इट इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, साइज एंड शेप ऑफ द रिजिड बॉडी. This is first dependency of moment of inertia. Second dependency of moment of inertia, it is depending upon the distribution of mass in the body from the axis of rotation. Axis of rotation से moment of inertia, axis of rotation से distribution of mass कितना है body का, so it is a dependency of moment of inertia. तीसरा, third dependency of moment of inertia. अब देखिए अगर axis of rotation यहाँ है तो distances कुछ ऐसे रहेंगे. अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा इधर कर दूं तो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं अगर
यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते हुए जा रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलते हुए जाएगा। क्यों बदलते हुए जाएगा? क्योंकि मास तो ऐसे नहीं बदल रहा, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 R2 R3 और इन सभी के डिस्टेंसेस चेंज होते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही चेंज होते हुए जाएंगे तो जब यहाँ पे वैल्यू चेंज होते हुए जाएगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होते हुए जाएगा। दिस इज द थर्ड डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो चीज अभी हम लोगों ने बोली है उसी को इंग्लिश में आप कन्वर्ट करते हैं। सो वी गेट द थर्ड डिपेंडेंसी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पोजीशन और उसके ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। These are the three dependency for the moment of inertia. Third dependency of moment of inertia, I am again repeating, position and orientation of the axis of rotation. Again, moment of inertia depending upon the three terms. That is, first, mass, size, and shape of the rigid body. Second dependency of moment of inertia, it is depending upon the distribution of mass in the body from the axis of rotation or from the axis of rotation, और तीसरी dependency position and orientation. ये axis का position और orientation के ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दीस आर दिस थ्री डिपेंडेंसी फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो डेफिनेशन हम लोग ने पढ़े, एक सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन और एक हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी. फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला हम लोग ने देखा हुआ है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इज समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1. मतलब i का वैल्यू कहां से चालू होगा, 1 से खत्म कहां होगा, n में, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. So this is called as a definition for moment of inertia of the rotating body. And what is a simple definition for moment of inertia? The quantity that measures the inertia of rotational motion of the body, so that is called as moment of inertia. Clear? और this is a formula for the moment of inertia. और moment of inertia आपकी scalar quantity होती है. कौन सी quantity होती है? Scalar. It means that there is no need of direction of in moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? ये क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? स्केलर क्वांटिटी. और इसी से अगर मैं इसका यूनिट और डायमेंशन बना लूं तो ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बनेगा, व्हाट इज द यूनिट फॉर एसआई यूनिट की बात करें हम लोग तो एसआई यूनिट क्या होगा? इट्स केजी मीटर स्क्वायर. केजी इसलिए क्योंकि मास है, क्लियर, और आर बोले तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर और उसका क्या है वहां पे स्क्वायर, सो इट्स केजी मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसका सीजीएस यूनिट होगा, इसका सीजीएस यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज सीजीएस यूनिट? इट्स ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी, ग्राम पर नहीं, इट्स ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द थर्ड, दैट इज द डायमेंशन. सो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दिस इज L2 m1 t0. So this is the dimension